महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक असली शिवसेना की लड़ाई चल रही थी। दशहरे पर रैली कौन शिवाजी पार्क में करेगा की लड़ाई चल रही थी। ऐसी बहुत सारी लड़ाई के बीच में अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया है महाराष्ट्र में अंधेरी का उपचुनाव कौन जीतेगा। इस समय महाराष्ट्र की सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है अंधेरी पूर्व की सीट, और इस पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा काफी हाई हो गया है। यही कारण है कि नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। लेकिन इस जंग की शुरुआत शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के मुखपत्र सामना के संपादकीय में देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई कड़े बयान उद्धव ठाकरे दे चुके हैं, लेकिन अब वो खुलकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार पर हमले कर रहे हैं। दरअसल एक बार फिर महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर जमकर कटाक्ष उन्होंने किया है। सामना में कहा गया है कि सीएम एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह किया जा रहा है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का अंत भयानक होता है। अब भी वक्त है, तय कर सकते हैं कि वो कब ब्रेक लगाना है, वरना वक्त निकल जाएगा। शिवसेना के सामना संपादकीय में उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बात बेहद अहम मौके पर कही गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के 18 जिलों के 1165 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर को मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा का उपचुनाव है। अंधेरी चुनाव के बाद बीएमसी इलेक्शन है। मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बेहद अहम होगा। यहां से ये तय होगा कि ठाकरे गुट के नेतृत्व में शिवसेना का भविष्य है या नहीं। मुंबई ठाकरे का गढ़ है और पिछले 25 सालों से बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है। ये सत्ता ही ठाकरे के लिए ऑक्सीजन है, सांस है, आगे बढ़ने की आस है। फिलहाल सामना संपादकीय की बात करते हैं। इसमें लिखा है, शिंदे नाम इतिहास में ईमान और बहादुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शिंदे ने शर्मिंदा किया है। संसद में गोडसे शब्द को असंसदीय घोषित किया गया है, वैसे ही शिंदे शब्द महाराष्ट्र में असंसदीय होगा। इस समय महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शब्द सबसे तिरस्कृत होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे नाम मोस्ट हेटेड स्पीच की तरह मोस्ट हेटेड नेम बनता जा रहा है। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का ये अंदाज रहा है, बाला साहब ठाकरे के समय से ये अंदाज रहा है कि जब हमला करो तो पुरजोर तरीके से करो। संजय राउत इसके लिए जाने जाते थे। संजय राउत का जो लिखना होता था वो इसी तरह की धार वाला लिखना होता था। संजय राउत जब से जेल गए हैं उसके बाद से एक खालीपन लग रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी लगातार सामना के संपादकीय की जिम्मेदारियों को संभाल रखा है। वो खुद अपने तरफ से इन बातों को लिख रहे हैं, और यहाँ तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को काफ़ी कुछ कह डाला है। उनके नाम को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, और उन्हें ऐसा विश्वास है कि वो जो बार बार गद्दारी की बात कह रहे हैं, पीठ में खंजर भोंकने की बात कह रहे हैं, शिंदे के नाम को लेकर जो कमेंट कर रहे हैं, उससे लोगों में ये एक इम्पैक्ट जाएगा कि उनके खिलाफ जो बगावत हुई है वो गलत बगावत हुई है, और उद्धव ठाकरे ऐसे किसी प्रयास से पीछे नहीं हट रहे। खासतौर पर तब जबकि उपचुनाव नज़दीक है। उपचुनाव में ऋतुजा लटके जो कि उनकी उम्मीदवार हैं वो मजबूत भी दिखाई दे रही हैं। शिंदे यहाँ पर थोड़ा बैकफुट में भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल सामना में आगे क्या लिखा गया है ये भी हम आपको बताते हैं। एक शिंदे ने महाराष्ट्र की पीठ में खंजर घोंपकर शिंदे के इतिहास और परंपरा पर कालिख पोत दी। सामना में आगे लिखा गया है, शिवसेना से अलग होना कोई पाप नहीं था, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर इस्तेमाल किया है। शिवसेना को खत्म करने की साजिश रचने का पाप किया, वो पाप जो मुगलों ने मूर्तियों और मंदिरों को तोड़कर किया था। धनुष बाण की पूजा हर शिव सैनिक किया करता था, वही आज चला गया। शिवसेना नाम भी चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया। पर याद रहे कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का अंत बहुत बुरा होता है। महाराष्ट्र का इतिहास और हिंदू धर्मशास्त्र यही दर्शाता है। ऐसे समय में खोके काम नहीं आते हैं, इसका एहसास जल्दी होगा। शिंदे अभी समय नहीं बीता, खुद पर ब्रेक लगा सकते हैं तो देखिए। लेकिन उद्धव ठाकरे का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में नैतिकता का हवाला देने वाले नेता ही अब उसे तार तार करने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे से अलग होने की एक बड़ी वजह एकनाथ शिंदे ने यह बताई थी कि वो नैतिकता और सिद्धांतों से समझौता करते जा रहे हैं। जिस विचारधारा और जिन पार्टियों का विरोध दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने जीवन भर किया, अब उसी कांग्रेस और एनसीपी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे ने कहा था, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से वैसा ही कुछ घटित होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर नैतिकता और विचारों को छोड़ने का आरोप लगाया था, वही काम फिर एकनाथ शिंदे ने किया। उनका गुट और सहयोगी पार्टी बीजेपी भी अब लगातार बाला साहब के सिद्धांतों से दूर जाने की बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे की। फिलहाल अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए ऋतुजा
ऋतुजा लटके और मूरजी पटेल ने पर्चा भरकर इस चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। ये एक बड़ा मुकाबला है। यहाँ पर सभी की साख दांव पर लगी है। ऋतुजा लटके की उम्मीदवारी को मजबूत माना जा रहा है। रमेश लटके जो कि पिछली बार बीजेपी और शिवसेना के, या शिवसेना की तरफ से ही थे, लेकिन दोनों के संयुक्त उम्मीदवार थे। बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरों ने उनका चुनाव प्रचार किया था। उनके निधन के बाद उनकी ये सीट खाली हुई थी और अब उनकी पत्नी ऋतुजा लटके ने स्पष्ट कर दिया कि मैं लड़ूंगी तो उद्धव ठाकरे की तरफ से लड़ूंगी। बीएमसी ने कई दिनों तक उनके इस्तीफे को लटका कर रखा। फाइनली हाईकोर्ट की फटकार लगी, उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ, उनका पर्चा भरा जा चुका है। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि यदि उनको रोकने का प्रयास हो रहा था तो इस बात को एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि ऋतुजा लटके का कैंडिडेचर कितना मजबूत यहां पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार उतारने के बजाय बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर सपोर्ट किया है। दोनों ही गुट हालांकि अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो नैतिकता की बात करते हैं लेकिन बीजेपी के मुंह से नैतिकता की बात ठीक नहीं लगती। एक विधवा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी किस नैतिकता की बात करती है। बीजेपी नेता नारायण राणे कहते हैं कि रमेश लटके जिंदा होते तो एकनाथ शिंदे गुट के साथ होते। मेरा सवाल है कि क्या अभी उन्हें अच्छा लग रहा होगा जब रमेश लटके देखते होंगे कि उनकी ही पार्टी के लोग उनकी पत्नी ऋतुजा लटके के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं ताकि एक उपचुनाव जीता जा सके। उद्धव ठाकरे को छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे के लिए नैतिकता के पैमाने बदल चुके हैं क्या? कुछ दिन पहले तक शिंदे गुट के नेता ये कह रहे थे कि ऋतुजा लटके के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देंगे, इससे जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। लेकिन ऋतुजा चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए उन्हें अदालत की चौखट तक जाने के लिए मजबूर किया गया। क्या बीजेपी का साथ देकर शिंदे गुट एक विधवा के प्रति अपनी नैतिकता निभा रहा है? अब कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव में जुबानी जंग सबसे ज्यादा होगी और एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाले जाएंगे। लेकिन इस सियासी लड़ाई में आखिरी फैसला आम जनता को करना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।